हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप समरी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ये वीडियो है क्लास 12 का जो कविता है एन एपिटफ, जिसको लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। एन एपिटफ का मतलब होता है समाधि लेख। कोई है जो मर चुका है, जिसके समाधि पर कुछ लिखा गया है। और चलिए पढ़ते हैं। तो समरी में आपको बता दें कि सबसे पहले लिखा जाता है कि ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद उस पोएट के बारे में 2-3 लाइन लिखिए और इसके बाद उस कविता में का मेन निचोड़ क्या है, वो उसमें कहा क्या जा रहा है, हमें सीख क्या मिल रही है, वो सारा लिखना है। चलिए देखते हैं। एन एपिटफ इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय चिल्ड्रंस पोएट वाल्टर डी ला मेयर। आपको बता दें कि पहले लाइन में बोल रहा है कि जो एन एपिटफ है, जो समाधि लेख है, वो एक छोटा सा कविता है और वो हमारे बच्चों के कहे जाने वाले कवि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि चिल्ड्रंस पोएट किसको कहते हैं, वाल्टर डी ला मेयर को। तो पहले लाइन में बताया है कि जो एन एपिटफ है वो एक छोटा सा कविता है और वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है, जिसे हम चिल्ड्रंस पोएट भी कहते हैं। हेयर द पोएट डील्स इज विथ द ब्यूटी ऑफ द वुमन हु हैज़ डेड। यहाँ पे जो कवि हैं वो एक ऐसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी एक औरत के बारे में बता रहे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि मर चुकी है। ही सेज टू इंडिकेट टुवार्ड्स अ ग्रेव दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज इन दिस एपिटफ। वो बता रहे हैं कि इस एपिटफ में, इस समाधि लेख में एक ऐसी औरत के बारे में लिखा गया है जो कि मर चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और उसी के बारे में लिखा गया है जो कि अब एक समाधि में अंदर सो रही है, समाधि के अंदर वो लेटी हुई है। सी हैड हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर। ये बता रहे हैं कि वो जब जिंदा थी तो उसको यहाँ वहाँ घूमने का काफ़ी शौक़ था। घूमने का तो शौक़ हर किसी को होता है, लेकिन उसके बारे में लिखा गया है कि जो लेडीज़ है, जो अंदर अभी लेट रही है, जो सो रही है, जो मर चुकी है, उसको यहाँ वहाँ घूमने का काफ़ी शौक़ था। एंड देयर बट नाउ सी इज स्टेबल इन दिस ग्रेव। लेकिन अब वह दुख की बात है कि मर चुकी है और उस ग्रेव के अंदर, उस समाधि के अंदर चुपचाप पड़ी है। According to the poet, she was the most beautiful woman of the west country। लिखा हुआ है कि जो कवि हैं उनके अनुसार जो वो औरत है वो पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला है। यहाँ पे बेस्ट नहीं, वेस्ट होगा, डब्ल्यू होगा। लिखा हुआ है कि जो वो महिला है जो ग्रेव के अंदर, जो मर चुकी है, जो अंदर लेट रही है, वो इनके अनुसार, इस कवि के अनुसार, वो पूरे वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी। ठीक है, आपको इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो वाल्टर डी ला मेयर हैं वो एक लड़की से प्रेम करते थे, लेकिन जब वो उस लड़की के पास गए तो उस लड़की को अपनी सुंदरता का काफ़ी घमंड था, और जाहिर सी बात है कि वेस्ट कंट्री में उसके जैसा सुंदर सच में कोई नहीं था, तो घमंड तो होगा ही। तो ये उसके पास गए थे, वो गए थे तो वो सुंदर महिला अपनी सुंदरता के घमंड में उनको ठुकरा दी थी, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की थी, जिसकी वजह से वो उसके मरने के बाद, जब वो मर जाती है तो उसके बारे में वो लिखते हैं और बताते हैं। क्या बताते हैं, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है बट व्हेन शी डेड हर ब्यूटी वैनिशेड। लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि बट जब तक वो जिंदा थी तब तक तो उसका सुंदरता सब लोग याद किया, उसको सब लोग देखा, सब लोग पसंद किए, लेकिन अब वो मर चुकी है, हर ब्यूटी वैनिशेड, अब उसका सुंदरता किसी काम का नहीं है, अब उसकी सुंदरता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। नॉन रिमेंबर्स द ब्यूटी ऑफ एनी पर्सन आफ्टर डेथ। जो कवि हैं वाल्टर डी ला मेयर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं यहाँ पे कि मरने के बाद किसी भी इंसान की सुंदरता को लोग याद नहीं करते हैं, बस उसके किए गए कामों को याद करते हैं, इसलिए कभी भी अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। ही थिंक्स दैट नो वन विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ। वो बता रहे हैं कि मैं उससे प्रेम करता था, मैं उसे इसलिए याद करता हूँ, उसके जीते जी और उसके मरने के बाद भी मैं उसकी खूबसूरती को याद करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ, अपने दिल में बसा के रखा हूँ। जब मैं मर जाऊँगा तब उसको कौन याद करेगा। ये काफ़ी दुख की बात है कि सुंदरता को कोई याद नहीं रखता है। सो द पोएट हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम सो दैट पीपल कैन रिमेंबर द ब्यूटी ऑफ हर। इसलिए उन्होंने अपनी प्रेमिका के बारे में इस कविता में, इस चैप्टर में लिख दिया है, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी इस कविता को पढ़े वो वाल्टर डी ला मेयर को और साथ ही साथ उनके प्रेमिका को याद रखे। दस we see that the poet emphasizes the trans stories of the world। ये जो कविता है
ये पूरे विश्व की काफ़ी खूबसूरत कविता है जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के बारे में एक ऐसी बातें लिखी है जो आज तक किसी ने नहीं लिखा। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर, अपने शरीर की बनावट पर या किसी भी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीते जी भी ये हमारे साथ नहीं देते हैं। जीते जी भी अगर धीरे धीरे लोग बूढ़े होने लगते हैं तो सुंदरता ख़त्म होने लगता है, शरीर ढलने लगता है। इसलिए कभी भी हमें, जब जीते जी जो चीज़ साथ छोड़ दिया तो मरने के बाद क्या साथ देगा? मरने के बाद तो वैसे भी लोग जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोमांचक समरी के साथ। तो तब तक के लिए बाय।